साथियों, वैसे तो भारत अतिथि देवो भव की जो धारणा है उसी को अपनाई हुई है और सदियों से यह जो भावना है यह चली आ रही है। अर्थात अतिथि को भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है, गॉड का दर्जा दिया गया है। परंतु समाज के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा कभी कभी यह जो धारणा है वह गलत साबित कर दिया जाता है। आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूँ। साथियों, यह कहानी है रांची की, जहाँ स्पेन से एक 28 वर्षीय लड़की अपने पति के साथ लगभग 5 सालों से विश्व के भ्रमण पर निकली हुई है और इसी दौरान वह भारत में भी प्रवेश करते हैं। अपने मोटरसाइकिल के सहारे वह इस भ्रमण को पूरा करना चाहते हैं। इसी दौरान वह लगभग भारत में 6 महीने से भी ज़्यादा भ्रमण कर चुके थे और 20,000 किलोमीटर से अत्यधिक की दूरी तय कर चुके थे। और इसी दौरान अब उन्हें भारत से बिहार के रास्ते, झारखंड के रास्ते होते हुए नेपाल में प्रवेश करना था और आगे जाना था। परंतु वाकया एक कुछ ऐसा हुआ कि रांची के जो झारखंड में जो रांची है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जब वो जा रहे थे तो रात में काफ़ी रात हो गई और एक जगह पे वह अपने पति के साथ अपना जो टेंट होता है वह लगाती है। और लगाने के बाद यह रांची का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जहां वह रात को रुकने के लिए टेंट लगाती है। उसे वह स्थान काफ़ी अच्छी लगती है और रुकने के बाद वह लोग शांति से अपना टेंट में रह रहे होते हैं। लगभग 11:30 बजे की रात में कम से कम 7 लड़के आदमी आते हैं जो नशे में धुत थे और धुत रहने के बाद वह उसके पति के साथ मारपीट करते हैं और लड़की जो रहती है उसके साथ भी मारपीट किया जाता है और सातों के सातों उसके साथ गलत काम करते हैं, रेप करते हैं। और इसी बदहाली के बाद उनके साथ मारपीट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जो उसका पति रहता है और वह लड़की वह भागते हुए जाती है। परंतु किस्मत का, भगवान का कुछ ऐसा लिखा था कि उसी दौरान जो पुलिस की गाड़ी थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, वह निकलती है और निकलने के बाद इन दोनों का हाल देखती है और उसे थाने ले जाया जाता है। थाने के बाद उसे अस्पताल में ले जाया जाता है और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वह चलाया जाता है। उसके बाद जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो कहती है कि हम लोग वर्ल्ड टूर पे निकले हुए थे और इसी दौरान आज यह रांची का जो यह डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मैं अपने टेंट में रुक रही थी और 7 लड़के आए और हम लोगों के साथ मेरे साथ रेप किया और मेरे पति को मारा है, पीटा है। उसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है क्योंकि विदेशी है और यह दोनों स्पेन की रहने वाली है। क्योंकि अतिथि के साथ अगर साला देखा जाए कि कोई गलत करता है तो उससे के जो रिलेटिव हैं आज के डेट में अगर वह स्पेन जाएगी और वहाँ बोलेगी कि भारत में ऐसी स्थिति है तो वहाँ के जो नागरिक है वह कभी नहीं भारत आना चाहेंगे। इसको देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 7 में से 3 को धर दो बोलती है। और यह जो घटना है यह पूरे भारत में फैल चुकी है कि एक स्पेनिश लड़की के साथ 7 लड़कों ने मिलकर उनका रेप किया है। इसके साथ साथ यह धरपकड़ शुरू होती है और 2 ही दिनों में सातों के सातों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि वहाँ के जो रांची, झारखंड के जो हाई कोर्ट के जज हैं वह भी संज्ञान लेते हैं और पूछते हैं पुलिस वालों से कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, कौन कौन सी एजेंसी अर्थात CID, CBI को यह घटना सौंपी गई है कि नहीं गई है, इसकी तत्काल रिपोर्ट मुझे चाहिए। और हाई कोर्ट तक यह बात, वहाँ के जज भी इस बात को जल्द से जल्द निपटारा करना चाह रहे थे। बाद में वह लड़की तो वह इंडिया से जा चुके हैं दोनों और कहते हुए यह गई कि मुझे यहाँ के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उनसे हमेशा प्यार ही मिला है। गलत वो है जिसने हम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है, बस और बस वो साथ के साथ ही सिर्फ आरोपी हैं और उन्हीं पर अपराध चलाया जाए। बाकी भारत बहुत अच्छा है। उसकी स्थिति देखिए, उसकी मानसिकता देखिए कि कितनी अच्छी है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह लड़कियों के प्रति अपना भावना प्रकट करके गई कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए अपना जिम्मा स्वयं उठाना चाहिए। भले ही यह काम थोड़ा मुश्किल है परंतु लड़कियों का जो सुरक्षा है उसे खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस कहानी का उद्देश्य आप लोगों को बताना यह है कि समाज में चुनिंदा लोग ही ऐसे हैं जिसके चलते पूरा समाज या पूरा देश या राज्य को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हम पता नहीं यह
जो विडंबना है भारत की, वह दिन पर दिन बिगड़ती ही क्यों जा रही है। यह रेप, यह किडनैपिंग, यह आपराधिक मामले कहीं ना कहीं ऐसा है कि बढ़ता ही जा रहा है, परंतु पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस घटना में पुलिस की जो काम रही है वह काबिले तारीफ़ रही है। उन्होंने डट कर सामना किया है और सारे अपराधियों को जेल में धर दबोचा है। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।